अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ फ्रॉम एसपीएससी पास्ट पेपर्स उनको डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज़ में आज हमारा पेपर 4 होगा। इससे पहले हमने 3 पेपर इंग्लिश के डिस्कस किए। एक्चुअली होता ये है कि मैं जो भी एसपीएससी के पास्ट पेपर्स हो चुके हैं उनमें से जो 10 एमसीक्यूज़ हर एक पेपर में मोस्टली इंग्लिश के होते हैं, तो वो 10 एमसीक्यूज़ उठा के हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो इस वीडियो से पहले हमने 3 जो है ना पेपर्स में से इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। आज हमारा ये पेपर 4 होगा। इसको शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आपसे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ये देखें, ये पेपर है, इतना क्लियर नहीं है ये। इसमें से क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट से जो है ना वो शुरू होते हैं, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन इसको मैं अपनी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ। ये पेज जो है आगे पीछे हो गया है, तो हम आते हैं इस पे। ये है, ठीक है, पेपर 4। और आज ये मुझसे टिक भी हो गए हैं, मैंने पहले उसकी पिक्चर नहीं ली थी। ठीक है, तो अच्छा देखिए, ये है पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास, वो है सिनोनिम ऑफ एक्रीमोनियस इज। एक्रीमोनियस कहते हैं बिटर को, जो तीखा हो, तो उसे कहते हैं, कड़वा हो तो उसे बिटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एंटोनिम ऑफ एब्रिज। एब्रिज, ठीक है ना, एब्रिज का एंटोनिम क्या है? अच्छा, एब्रिज कहते हैं किसी चीज को ना शॉर्ट करना। मोस्टली हम एब्रिजिंगली लिखते हैं, कोई भी ऐसे या फिर पैराग्राफ लिखते हैं तो जब लास्ट में सम अप करते हैं तो एब्रिज मतलब होता है शॉर्टन। शॉर्टन का एंटोनिम हो जाएगा एक्सटेंड, यानी कि उसको बढ़ाना। अब यहाँ पे देखें, ये इसने दिया है शॉर्टन, तो ये शॉर्टन एब्रिज का सिनोनिम होगा, लेकिन एंटोनिम इसका एक्सटेंड होगा, यानी कि बढ़ाना। उसके बाद है वन दैट लिव्स ऑन एन अदर इज कॉल्ड, पैरासाइट कहते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, मर्सनरी। मर्सनरी कहते हैं उस बंदे को जो पैसों के लिए काम करता हो ना। उसे अगर कहो कि हम आपको ये इतने पैसे दे रहे हैं, जाके फिलां बंदे को मार डालो, तो वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। वो देखेगा पैसे मिल रहे हैं मुझे। जो पैसों के लिए काम करते हैं उसको कहते हैं मर्सनरी। तो ये भी नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो एमसीक्यू है ये भी। उसके बाद 4 पे है, माई फ्रेंड विल एक्सीड डैश माई विशेज इन दिस मैटर। अच्छा, यहाँ पे एक्सीड जो है, एक्सीड एक्सीड का मतलब होता है एग्री करना किसी की डिमांड या फिर रिक्वेस्ट। यहाँ जैसे कि है इसकी विशेज। अब ये इसका दोस्त जो है ना इसकी विशेज से राजी होगा, तो एक्सीड के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लगती है वो टू लगती है। एक्सीड टू, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है जो वो ठीक रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, ये देख लें, my bike which dash was brought back only when 25 pound reward dash। अब इसमें सारी बात पास्ट टेंस में चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, माई बाइक विच हैज़ बीन स्टोलन, वो मेरी बाइक जो चोरी हो चुकी है। वाज ब्राट बैक, वो वापस हुई थी। अब चोरी हो चुकी है, अब की कह रहे हैं, और कहेंगे कि वो वापस हुई थी, तो ये पहला तो नहीं बनेगा। माई बाइक विच स्टोल। अब यहाँ पे स्टोल, ये सेंटेंस जो है ना, बाइक पे काम हुआ है ना। किस पे काम हुआ है? ऑब्जेक्ट बाइक है। जब भी पहले पहले ऑब्जेक्ट आया है तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है ना ये स्टोल वाला नहीं होगा। ठीक है, वाज स्टोलन हैज ऑफर्ड। अब यहाँ पे वाज स्टोलन तो पहले में सही है, लेकिन उसमें कह रहा है कि हैज़, जो इसमें दूसरा पार्ट है, तो ये इसने प्रेजेंट में लेके आया है, तो ये यहाँ पे गलत है। और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो ठीक है। माई बाइक विच वाज स्टोलन वाज ब्रॉट बैक ओनली वेन 20 पाउंड रिवार्ड वाज ऑफर्ड। जब ये पाउंड जो है वो ऑफर किए गए, तो वो बाइक जो है ना वापस हुई थी, वापस हुई। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो है उसका ये ठीक रहेगा। अब आते हैं हम 6 नंबर पे। ठीक है, ये यहाँ पे देख ले,
क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग दी गई है। अब आप ही सोचिए, ये तो दो नहीं होंगी, ठीक है। अब इन दो में जो है ना शक है कि या तो ऊपर वाली होगी या फिर नीचे वाली होगी। ENVIOR ये सही है, या फिर ENVIRON। तो ये कौन सी ठीक है, आप तो क्या लगाएं। अच्छा, तो ये आपने सही सोचा। ऑप्शन जो डी है वो सही है, एनवायरनमेंट, ENVIRON, ठीक है, ये होता है। उसके बाद 7th पे है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी स्पेलिंग का पूछा गया है। एलिमिनेट की स्पेल जो है ना वो पूछी गई है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है, ये नोट कर लें। यहाँ पे भी आई आएगी, यहाँ पे भी आई आएगी। ELIMINATE, एलिमिनेट, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे कैसल इन द एयर। कैसल इन द एयर का मतलब क्या होता है, ये ईडियम है। यहाँ पे कभी कभी एयर की जगह स्काई भी लगाते हैं। इस कैसल इन द स्काई, इसका मतलब होता है विजनरी प्रोजेक्ट, जो ख्याली हो, ठीक है ना, विजनरी जो ख्याली हो, या फिर ऐसी स्कीम जिसको अनअटेनेबल हो, जिसको हम मतलब उसको जो है ना उसको कर नहीं पाए, उस पर काम नहीं किया जा सके, तो वो उसको कहते हैं। या फिर इसका दूसरा भी वर्ड इसके लिए यूज होता है, डे डे ड्रीम्स। डे ड्रीम्स, जो दिन को ख्वाब देखते हैं ना, मतलब उनकी हकीकत नहीं होती, दिन के ख्वाब देखना। तो कैसल इन द स्काई का मतलब डे ड्रीम भी होता है, विजनरी प्रोजेक्ट्स भी होता है, और अनअटेनेबल स्कीम्स भी इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है। उसके बाद 9th नंबर पे है सैनोनिम ऑफ सिंक्सेंट। अच्छा, सिंक्सेंट का यहाँ पे मतलब पूछा गया है। सिंक्सेंट कहते हैं कोई भी ऐसी चीज लिखी हुई या बोली हुई जो कि ब्रीफली हो और क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो, वाजे तौर पे बताया गया हो, शॉर्ट हो। तो इसका ऑप्शन जो सी है, कंसाइज, वो इसका सिनोनिम बन जाएगा। उसके बाद 10वें नंबर पे है एंटोनिम ऑफ परनीशियस। अब ये देखें, परनीशियस, परनीशियस कहते हैं हार्मफुल को, जो नुकसान वाला हो, हार्मफुल, ठीक है। परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल। तो यहाँ पे परनीशियस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो डेंजरस बन जाएगा, और इसका जो एंटोनिम, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो परनीशियस का एंटोनिम बेनिफिशियल हो जाएगा। यहाँ पे नुकसानदा, यहाँ पे फायदे वाला, बेनिफिशियल। तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक होगा। तो ये थे आज के 10 MCQs इस पेपर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।